Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dearest viewers and subscribers. How are you all, everybody? I hope you're all doing well and also have to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will explain the chapter number 4 named Sir Syed Ka Bachpan, the material of the answers, खुलासन वैसी प्लस इक्तबास की तशरीह. I hope you can understand all the material. But if this have any problem, write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So today I will explain exercise of this chapter. So without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing, if you are new in my channel, it's a request, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. जी मश यहाँ से हमारी शुरू हो रही है, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, सबक सर सैयद का बचपन की रोशनी में 10,000 सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए, जो कि मैं बतौर मवाद आपको पिछली वीडियो में वाज़िया कर चुकी हूँ और लेक्चर के तौर पर भी। सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं, दुरुस्त जवाबात की निशानदही करें। सबसे पहला सवाल है, सर सैयद अहमद खान की बहन का क्या नाम था? तो उनकी बहन का नाम था सफ़ियतुन्निसा बेगम, ठीक है। सर सैयद का नाम रखा था किसने? उनके जो कि हैं बुज़ुर्ग, उनके ख़ानदानी बुज़ुर्ग शाह गुलाम अली ने। नंबर 3, सर सैयद अहमद खान के नाना जान सुबह खाना खाते थे जनाने में। नंबर 4, सर सैयद अहमद खान ने तैराकी का फ़न सीखा किससे? अपने वालिद साहब से। 5, मिर्ज़ा साहब के उर्स में शाह साहब उनके मज़ार पर नजराना चढ़ाते थे कितने? 2 रुपये का, 2 रुपया, ठीक है। हवादार नाम है एक जनान खाने का। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर सैयद अहमद खान के वालिद को अकबर बादशाह के ज़माने में जश्न के मौका पर क्या मिले थे? 5 पारचा और 3 रकूम जवाहरात का किलत। और ये एक बहुत ही बेहतरीन जो कि था तोहफ़ा था जो बादशाह की तरफ से सर सैयद अहमद खान के वालिद को दिया गया। अब यहाँ से जी हमारा सवाल नंबर 3 शुरू हो रहा है। सबक सर सैयद का बचपन के अहम निकात को सामने रखते हुए अपने अल्फाज में खुलासा तहरीर कीजिए। और मैंने पिछले वीडियो में आपको अपने अल्फाज में वो खुलासा अच्छे तरीके से वाज़िया कर दिया है, ठीक हो गया जी। सवाल नंबर 4, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया है, इस दफ़ा बहुत ही वाज़ेह अंदाज में, ठीक है। बहुत ही देर बाद ऐसा जो कि है 10th की किताब में ऐसा सवाल आया है, ठीक है। चूँकि आपको पता है कि इस किस्म का कोई भी सवाल जो कि है पेपर में नहीं आता, लेकिन हम इसे बतौर MCQs जो कि है लाजमन याद करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर आपको दिए गए हैं, दर्ज झैल अल्फाज की मदद से पैराग्राफ मुकम्मल करें। ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, ठीक है। चूँकि खाली जगह कम थी तो मैंने जो कि है नंबरिंग कर दी थी। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सेव करके अपने पास रख सकते हैं। पहला ही है हमारी, सर सैयद के बयान से मफ़हूम होता था। ये है पहली खाली जगह में ये आएगा कि उनके बचपन में जिस्मानी और डैश के सिवा कोई ऐसी खसूसियत। अब ये है फ़िज़िकल खसूसियत जिससे उनके बचपन को डैश लड़कों के बचपन पर डैश फ़ोकियत दी जाए, मामूली, ठीक है, और बेतकल्लुफ़। यानी जैसे कि बाज़ बच्चे इब्तिदा में नहायत डैश और डैश और अपने डैश में सबसे ज़्यादा तेज़ और होशियार होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो मैंने वाज़िया कर दिया था। अब 5 में आएगा तबाह, 6 में आएगा हमजोलियों, ठीक है, और मेरे ख्याल से 7 में आएगा सही इम्तियाज़ में सबसे ज़्यादा तेज़ और होशियार होते थे। सर सैयद में कोई इस किस्म का डैश ना था, ठीक है। अब 8 है, क्वाए ज़हीना नहीं था, लेकिन क्योंकि सर सैयद भी जब पैदा हुए थे एक आम बच्चे के जैसे थे, ठीक है। बाद में उनकी बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र, ठीक है, की वजह से वो जो कि है उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तरक्कियाँ देखने को मिली, ठीक है, उनकी ज़हनी गौर व फिक्र की वजह से। मालूम होता है कि उन्होंने अपने डैश को महज डैश और लगातार गौर व फिक्र से तरक्की दी थी। अब ठीक है, दिमागी रियाज़त से, ठीक है, और उसके बाद दिमागी रियाज़त से अपने बदतदरीज और लगातार गौर व फिक्र से तदरीज अपने बदतदरीज को तरक्की दी थी। तो ठीक है, ये थी हमारे अल्फाज जो कि मैंने इसमें जो कि है लिखे नहीं हैं, लेकिन ऊपर इनकी नंबरिंग करके आप लोगों को वाज़िया कर दिया है। आप चाहें तो ऐसे ही इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से जी हमारा जो कि है सवाल नंबर 5 शुरू हो रहा है। ये वाज़िया तौर पर ही बताऊँगी, ठीक है, वजाहत कर दूँगी इसकी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की स्वाना निगारी पर शिबली नुमाली ने क्या राय दी थी? तायद और तरतीब में दलाइल फ़राहम कीजिए। हाँ जी, तो ये सवाल है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद की स्वाने उमरी हयात जवेद नहायत सादा और मौसर
और सच्चे अंदाज में लिखी। ठीक है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताई। शिबली नुमानी ने हाल ही की स्वाना निगारी को बहुत सराहा। इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो कि है तारीफ़ की थी कि हाल ही ने स्वाना निगारी में सच्चाई, सादगी और वाक़यात की जो तरतीब थी ना, वाक़या की तरतीब का ख़ास ख्याल रखा है। उन्होंने ये भी कहा, हाँ जी, उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही ने सर सैयद की शख्सियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया, बल्कि हकीकत पर मबनी अंदाज इख्तियार किया। हाल ही ने सर सैयद के जो कि है बचपन के आम हालात भी बयान किए और हमें उनसे दयानत ज़ाहिर होती है। उन्होंने तारीफ़ के साथ साथ कमज़ोरियाँ भी बयान की थी। ये जो कि है शिबली नुमानी उनकी स्वाना निगारी पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो है बात को वाज़ह करें और ज़ुबान सादा और आम फहम रखें ताकि हर कारी समझ सके। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर 5। अब हमारा सवाल नंबर 6 है, सब के मतन में ऐसे अल्फाज, तरकीब, मुहावरात और इस्तिलाहात की फ़हरिस्त तैयार करें जो फ़ी ज़माना कम इस्तेमाल होते हैं या सिरे से मतरूक हो चुके हैं। तो मैंने कुछ लिखे हुए हैं, आई थिंक आपको नज़र आ जाएँ। हाँ जी, ये मैंने लिखे हुए हैं, चलिए ये देख लीजिएगा। ये वो अल्फाज हैं, ताहुल इख्तियार नहीं किया था, जवाहर खाने का दरोगा, अदाब जालाना, ठीक है, माफ़ी की ज़मीन, मकतब, ठीक है, मकतब के बाद आता है जी हमारा चबूतरा, चबूतरा तो या ज़ीनतुल मसाजिद, ठीक है, उसके बाद इजलाफ, कौल वगैरह। ठीक है, ये वो तरकीब हैं, मुहावरात और इस्तिलाहात हैं जो कि इसमें इसका सवालात के मुताबिक इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, जो कि हम इस सवाल के जवाब में लिखेंगे। उसके बाद है सवाल नंबर 7, सर सैयद अहमद खान के बचपन के हालात का आप मुताला करें तो क्या आपने मुताला किया, आप क्या समझते हैं कि सर सैयद के इस इब्तदाई दौर से उनके मुस्तकबिल में मजबूत इल्मी, अदबी, सियासी और मजहबी शख्सियत का पता मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी हाँ, सर सैयद इसी सवाल में से। ठीक है, सर सैयद के बचपन के हालात से उनके मुस्तकबिल की अजीम शख्सियत का अंदाज़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर उनकी आप जो कि है ये लिख सकते हैं, आप जो कि है वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और चुस्त। ठीक है, मैंने वैसे मजबूत और चुस्त लिखा हुआ है। और उसके बाद आप उसके इस नज़्म ज़ब्त वाले में ये बना सके, उन्हें बचपन से नज़्म ज़ब्त सिखाया गया था। उसके बाद बचपन से बुज़ुर्गों का अदब और अहले अल्लाह की अक़ीदत सिखाई गई थी। ठीक है, उसके बाद तीर अंदाज़ी और तैराकी भी उनको जैसे मुशागिर में हिम्मत और हौसला पैदा किया था। और लास्ट वन है हमारा दरबार में सच बोलने का वाक़या, जो कि उन्होंने बादशाह के सामने बड़ी सच्चाई और इत्मीनान से बोला था। ठीक है, इसका मैंने जो कि है आंसर आप लोगों को वाज़ह कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसे अपने अल्फाज में लिख सकते हैं इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए। ठीक हो गया जी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मछली के जाल को कौन तैरना सिखाए। इस ज़रबुल मिसल की रोशनी में सर सैयद अहमद खान के को पेश आने वाले वाक़ये को बयान करें। ठीक है, तो ये बहुत ही असली वाक़या है। इसमें उनके वालिद साहब बहुत खुश हुए थे और उन्होंने खुशी में ये मुहावरा ज़रबुल मिसल बोली थी कि आखिर मछली के जाए को तैरना कौन सिखाए। वजह क्या थी, क्योंकि वो फितरी तौर पर मछली का जो बच्चा होता है फितरी तौर पर माहिर होता है तैराकी में, तैरने में सॉरी। ठीक है ना, तो चूँकि सर सैयद के वालिद खुद माहिर तीर थे, यानी वो बहुत ही बेहतरीन तीरंदाज थे, इसलिए सर सैयद ने भी तीर अंदाजी में बहुत ही जल्द महारत हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान के वालिद ने ये ज़रबुल मिसल बतौर खुशी में बोला था। समझ आ गई आप लोगों को। अब है जी हमारा सवाल नंबर 9, मदद जज़ल पैराग्राफ की तशरीह ख़त कशीद अल्फाज के मायने भी लिखें। ये मैंने अच्छे खासे आपको वाज़ह किया हुआ ये पैराग्राफ। ठीक है, मैंने जो आपको पैराग्राफ करवाया आप उसी के अंदाज़ को अपनाते हुए इस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। अब यहाँ पर है जी हमारा सवाल नंबर 10, दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, जुमलों का हमारे पेपर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चूँकि हमारी मश्क का हिस्सा है तो मैं आपको छोटे छोटे जुमले बना दूँगी। ठीक है, यहाँ पे कोई जगह नहीं थी। ठीक है, पेजेस नहीं तो मैं पेजेस पे ही आपको लिख देती, लेकिन मैं आपको बोल के वो जुमले वाज़ह कर देती हूँ। आप चाहें तो जो कि है मेरी रिकॉर्डिंग करके अपने पास रख लीजिए। जैसे हमारी जिस्मानी सेहत है ना, तो उसका सिंपली जुमला बना लें, अच्छी सेहत के बगैर इंसान की तालीमी और अमली ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। ताहुल इख्तियार करना, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। शाह गुलाम अली साहब ने ताहुल इख्तियार नहीं किया, बल्कि सारी ज़िंदगी इबादत और रूहानियत में गुजार दी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में निकाह नहीं किया था। ठीक हो गया जी।
उसके बाद है जी अगला हमारा जुमला बनाना है जिस लफ्ज़ का, वो ये है फिल वाक़या। ठीक है, तो इसका मैं सिंपल सा आपको जुमला बना देती हूँ। तो हम वो उसका जो जुमला है उसमें किताब में से बना लेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान की जब जो कि रज़ाई माँ थी, मान बीबी जब गुज़र गईं तो उन्होंने ये लफ़्ज़ बोला था फिल वाक़या मुझे यकीन था कि मान बीबी के पास खुदा के पास बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रही होंगी। उसके बाद है जी मुज़ायका। मुज़ायका अगर सब के लड़के आपस में मिलकर खेलें तो उनको कोई मुज़ायका नहीं। उसके बाद है जी अक़ीदत। ठीक है? अब अक़ीदत के लिए भी मैं आपको एक बेहतरीन और बहुत ही आसान अल्फाज में जुमला बताती हूँ। तो आप इसका ये सिंपल सा जुमला बना लें, सर सैयद अहमद ख़ान को अपने बुज़ुर्गों से बेहद अक़ीदत, एहतराम और लगाव था। ठीक है? आगे है सगीर सन। ठीक है, सगीर सन आपको पता ही होता है, छोटी उम्र को कहते हैं। सगीर सन होने के बावजूद सर सैयद बड़ी हिम्मत के साथ दरबार में हाज़िर हुए। आप ये इसका जुमला बना सकते हैं। तक़सीर। ठीक है, अब ये है कि जब बादशाह ने सर सैयद अहमद ख़ान से देर से आने की वजह पूछी तो सर सैयद ने अपनी तस्ख़ीर यानी अपनी सच्चाई बयान कर दी कि वो किस वजह से में हुए थे कि वो सोए रह गए थे। खानाज़ाद, इसका ईज़ी सा बना लें, सर सैयद के वालिद ने बादशाह से कहा कि हज़ूर का खानाज़ाद है। आगे है नेक्स्ट मुतअद्दिद। मुतअद्दिद कहते हैं इस जलसे में मुतअद्दिद मुअज़्ज़ज़ अफ़राद शरीक हुआ करते थे। और लास्ट वन है हमारा अनायत। बादशाह की ख़ास अनायत से सर सैयद को खिलत और जवाहरात, ठीक है, अता किए गए। तो ये बहुत ही आसान से जुमले हैं जो कि मैंने आपको वाज़ेह कर दिए। चाहे तो आप मेरी इस रिकॉर्डिंग को अपने पास महफूज कर सकते हैं। तो आज बतौर इन्फ्लुएंसर आपकी इन्फ्लुएंसर हेल्पर मैं आपको एक काम देने वाली हूँ। ठीक है, जो कि है हमारा सवाल नंबर 11, दर्ज झैल पैराग्राफ का बगौर मुताला करें और दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। आप इसका मुताला करेंगे, ठीक है, और इसके सवालात के जवाबात मुझे अगली वीडियो में आप लोग वाज़ेह करके बताएंगे। पिक्चर के ज़रिए भी बता सकते हैं कि आपने इस पैराग्राफ में से इसको पढ़ के इस पैराग्राफ में से इसके इन सवालात के कौन से जवाबात जो कि हैं लिखे हैं। अब है हमारी अलामत वक़्फ़, ये जो आ चुकी हैं। सख्ता, वक्फ़ा, राब्ता, इस्तिफ़ामिया, तफ़सीलिया, ख़त्मा, नदाइया, फुजाइया, वावैन, कौसैन, तिरछा ख़त फ़ाज़िल। ये मैंने काफ़ी दफ़ा आपको वाज़ेह किया है। इसकी छोटी सी जो कि है डेफ़िनेशन आपको पहले वाज़ेह कर देती हूँ। अलामत की जमा, जबकि औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा। वक़्फ़ की अलामत का जानना और इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वक़्फ़ की अलामत इबारत में मौजूद मुख्तलिफ़ इस्मों, ज़मीरों और बातों और जुमलों को अलग करती हैं और अगर ये अलामत ना हो तो इबारत को पढ़ना और समझना दुश्वार है। तो मैं आपको बस थोड़ा सा वाज़ेह करूँगी। सकता ये अलामत सब कम वक्फ़े के लिए इस्तेमाल होती है। ये जुमले में सख्ते से ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। जुमले में वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा वाज़ेह कर चुकी हूँ। मेरी पिछली वीडियोज़ में देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से वाज़ेह की थी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।